हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक 2026 में, जिसमें आज बताऊंगा मैं कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हॉस्टल में क्या क्या लेके जाएँ घर से, जिससे आपका प्रॉब्लम दूर हो सके। आज हम इसी टॉपिक की बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना। आज वीडियो में प्रॉपर हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे कि क्या क्या आपको हॉस्टल में लेके जाना है। चलो वीडियोज़ पर चलते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि पॉलिटेक्निक 2026 में घर से क्या क्या लेकर जाएं हैं। पॉलिटेक्निक 2026 में, क्योंकि आपका पॉलिटेक्निक में आपका नंबर आ चुका होगा और आपका 1 अगस्त से आपका पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी पॉलिटेक्निक कॉलेज में। तो अब हॉस्टल भी मिल जाएगा आपके लिए। जाओगे तो अब 1 अगस्त से तो हॉस्टल में आपको घर से क्या क्या लेके जाना है, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें बता दूँ कि घर से क्या क्या लेकर जाएँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि रहने के लिए कौन कौन से आइटम लेके आने। कौन से? रहने के लिए। देखो, रहने के लिए सबसे पहले मैं आपको दूँ, पहला जो टॉपिक सब वो है पॉलिटेक्निक कॉलेज की ड्रेस। ठीक है, इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो ड्रेस होगी वो आपको घर से लेके जानी है या फिर अपने वहीं पे कहीं बनवा लेना है। ज़्यादातर बेटर रहेगा कि आप अपने घर से ही लेके आएँ। ठीक है, और पॉलिटेक्निक की ड्रेस कैसे कलर की होती है, तो आपको वाइट शर्ट और एंड ब्लैक पैंट की जैसी होती है। ओके, और वहीं पे हम दूसरी बात करें तो अपने जूते को भी घर से लेके जाना है, क्योंकि जूते अपने कैसे इच्छा हो वैसे लेके जाना है, जैसे कि आपके जो आप पर्सनल भी पहन सको किसी फंक्शन वगैरह में एंड कॉलेज में पहन के जा सको, तो अपने बढ़िया से कोई भी जूते ले लेना। ओके भाई, अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी चीज़ है अपनी चप्पल। चप्पल को भी अपने साथ लेके जाना है, क्योंकि चप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आप रहोगे हॉस्टल वगैरह में। तो जब आपकी पढ़ाई वगैरह करके कॉलेज से आया करोगे तो आपको रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको चप्पल और जूते भी लेके जाना है। ठीक है भाई, फिर चौथी बात अगर हम करें क्या है, तो वो टॉवल। टॉवल भी अपने आप को अपने साथ ले जानी है, क्योंकि अगर आप अपने साथ लेके जाओगे तो अपने सही रहेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको लेके आना है। ठीक है, और टॉवल लेके आना है। वहीं पे हम पाँचवीं बात करें तो वो आपका ब्रश है, साबुन है, आपका टूथब्रश हो गया, ब्रश हो गया, कोलगेट हो गई, साबुन हो गया, कपड़ा धोने के लिए साबुन हो गया एंड साबुन शैम्पू हो गए। तो जैसे भी चीज़ें आपकी जो यूज यूज करने वाली चीज़ें, वो सारी चीज़ें अपने घर से ही लेके आना। क्यों लेके आना, मैं इस वजह से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पे अगर लोगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ की लोकेशन वगैरह भी नहीं पता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो है नहीं पता होंगी, तो आपको अपने साथ लेके आना है। ठीक है, जिससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपके पैसे वगैरह भी होंगे, वो भी बच जाएंगे, और घर से लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ के कंपेयर में। ओके, और तो ये आपको अपना ब्रश है, साबुन है, आदि जो भी चीज़ें हैं वो सारी लेके आनी है। और वहीं पर हम बात करें तो वो है पहनने के लिए कपड़े। तो अपने पहनने के लिए जो भी आप घर पे जो भी यूज़ करते हो, जो पहनते हो, वही सारे कपड़े आपको अपने हॉस्टल में लेके आना है, क्योंकि आप वहाँ पे जाके क्या पहनोगे तो वो सारी चीज़ें आपको वो भी आपके लिए अपने साथ लेके आना है। क्या लेके आना है? अपना कपड़े वगैरह को। ओके, याद रखना। और हम और बात करें तो वो आपके पहनने के लिए कपड़े हो गए। फिर आता है 7 चीज़ में फ़ोन, क्योंकि देखो फ़ोन एक बहुत ज़रूरी है, कि आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे, क्लास वगैरह से अपनी जो भी है फर्स्ट सेमेस्टर की स्टार्टिंग पढ़ाई करोगे, तो उसके लिए आपको फ़ोन ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। फ़ोन ले जाना है आपको, और अपना एक कोशिश करना कि ईयरबड्स भी लेके आना है। क्यों लेके आना है? क्योंकि भाई ईयरबड्स की वहाँ पे आप एक हॉस्टल में 2 से 3 लोग रहते हैं, तो आप अगर ओपन फ़ोन से देखोगे तो आपको दूसरे लोगों को डिस्टर्ब होगा, तो दिक्कत में होगी। तो इस वजह से आपने ईयरबड्स को भी साथ लेके आना है। ठीक है, तो फ़ोन फ़ोन आपके पास है तो फ़ोन लेके जा सकते हो, ईयरबड्स दोनों साथ लेके आना है। ईयरबड्स और फ़ोन तो लेके आना है। अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है या फिर टैबलेट वगैरह है तो वो भी आप साथ लेके जा सकते हो। ओके, अच्छा, तो ये चीज़ होगी। अब बात हम तुम्हें बताते हैं 8वीं चीज़, वो है मोबाइल चार्जिंग। बोल रहा हूँ, देखो मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जब आप एक हॉस्टल में रहोगे तो कम से कम 2 से 3 स्टूडेंट रहते हैं एक हॉस्टल में। तो वहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि अगर आप वहाँ पे 2 से 3 स्टूडेंट रहेंगे तो सबके मोबाइल चार्ज पे लगाएंगे, तो सारे फ़ोन एक ही बार तो नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से आपको कोशिश करनी है कि अपने घर से ही कोई भी एक स्विच लेके आना है, जो कि आप इजीली तरीके से आप अपने टेबल वगैरह पर रख करके आराम से अपनी स्टडी कर सकें, पढ़ाई कर सकें, जिससे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आपको एक मोबाइल चार्जिंग बोर्ड भी लेके आना है साथ। ओके, अच्छा, एक चीज़ ये हुई। अब आती है 9वीं चीज़, वो है आपका मोबाइल स्टैंड। जो कि आप पढ़ाई करोगे भाई, तो पढ़ाई करने के लिए एक मोबाइल स्टैंड होना भी ज़रूरी है। बगैर मोबाइल स्टैंड के तो आप क्लास वगैरह नहीं कर लोगे, तो उसके लिए भी एक मोबाइल स्टैंड वगैरह भी अपने घर से लेके जाना। ओके, ये सारी चीज़ मैंने लिख रखी है इसी वजह से, जिससे आपका प्रॉपर प्रॉब्लम को दूर कर सकूँ और आपका वो कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये आपको मोबाइल स्टैंड वगैरह भी लेके आना है। ठीक है, और 10वां जो टॉपिक है वो आपका स्लीपर के लिए बिस्तर, क्योंकि आपको बिस्तर ले आना बहुत ज़रूरी है। देखो,
मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में आओगे तो वहाँ पे आपको सोने के लिए बेड वगैरह मिलता, वो ओनली वैसा मिलता है, उसको आपको बिछाने के लिए कपड़े वगैरह लेके जाने होंगे, ओढ़ने के लिए कपड़े लेके जाने होंगे, तो वो आप अपने खुद लेना, अपने घर से। ज़्यादा तो मैं बोलूँगा कि अपने घर से लेके जाना। क्यों लेके जाना, क्योंकि यार वहाँ पे जाओगे तो यार आपको एक्स्ट्रा खर्चा होगा, आपका बेड वगैरह के लिए सारा सामान लेके आना पड़ेगा आपके लिए, तो बहुत खर्चा हो जाएगा। इस वजह से अपने घर से ही सोने के लिए कोई बिस्तर वगैरह और ओढ़ने वगैरह के लिए चादर वगैरह अपने घर से ही लेके आना। ठीक है, तो ये क्लियर हो चुका आपको घर से क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो ये सारी चीज़ें जो मुझे दिख रही हैं, 10 के साथ 10 ही सारी चीज़ें आपको अपने पहले से ही पैक कर लेना, जिसमें आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड वहीं पे हम बात करेंगे अब, वो है कि भाई क्या क्या लिखा जाए। ये हो गया आइटम नंबर 1, जो कि आपका मैंने जो चीज़ें थी जो लिखने वाली बता दी। अब मैं तो बता दूँ डॉक्यूमेंट में, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके आपको जाना है। तो देखो डॉक्यूमेंट में अगर आपने आपसे बात करूँ कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट में आप अपने 10th 12th मार्कशीट, अगर आपने 10th पास आउट किया, 10th के बाद कर रहे हो पॉलिटेक्निक, तो अपना 10th का मार्कशीट लेके आना है। ठीक है, और 10th 12th दोनों कर रखे हैं तो दोनों की मार्कशीट ले आना। ठीक है, वहीं पर मैं दूसरी चीज़ बोलूँ, वो आपका आधार कार्ड। ठीक है, तो पहला आपका ये हो गया, दूसरा आपका है आधार कार्ड, अपना आधार कार्ड अपने साथ लेके आना है। तीसरा है वो आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र। ये तीनों चीज़ें आपको, तीनों सर्टिफिकेट अपने साथ ले जाना है। ठीक है, और यही बात करूँ, एक फ़ोटो 3 से 4 अपने 4 से 5 ये फ़ोटो खिंचवा के ले जाना, क्योंकि आपके स्कॉलरशिप में भी ज़रूरत पड़ेगी आपके, और बहुत सारी जगह होती हैं जो जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फ़ोटो की, तो फ़ोटो भी अपने लेके आना बढ़िया वाले। ठीक है, वहीं मैं बात करूँ इन 5, इन सब की फ़ोटो कॉपी कर लेकर जाएँ। ठीक है, तो इन सब की आपको कोशिश करनी है कि ओरिजिनल नहीं लेके आना है, आपको अपने कॉपी करवा लेना है, कहीं से भी कॉपी करके एक फ़ाइल बना लेना, एक फ़ाइल लेके आना है। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपने घर पे रख जाना, और जब आप हॉस्टल में आ रहे हो तो वहाँ पे अपने 10th की 12th की और भी जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उनकी सारी की फ़ोटोस्टेट करा लेना। आधार कार्ड ओनली ओरिजिनल लेके आना है आपको, आधार कार्ड अपना ओरिजिनल ले जाना, और बाकी के सारे डॉक्यूमेंट को कॉपी करवा के अपने एक फाइल बना के अपने ले जाना, जिससे आपको कोई भी, अगर आपके स्कूल में जो भी आपको फॉर्म के लिए कुछ भी होगा तो आप इसी तरीके से वहाँ पे मतलब पॉलिटेक्निक में दे सकते हो इसी तरीके से। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, हाँ, तो अपने फ़ोटो कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, अब मैं तो बता दूँ भाई, पाँचवीं चीज़ है वो है आपकी, कि भाई बुक में क्या क्या लेके जाएँ, बुक में क्या क्या लेकर जाएँ। तो बुक में क्या क्या लेकर जाना है, तो भाई मैं तो बताऊँगा बुक में क्या क्या लेके जाना है। देखो 11th 12th नोटबुक जो आपने पढ़ा है, याद रखना कि जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करोगे वो वही फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है जो आपने 11th और 12th में पढ़ाई की है। जो भी आपने मैथ पढ़ा है, फिजिक्स पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, जो भी पढ़ा है वही सारे सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटेक्निक में आते हैं। ये याद रखना, ये नहीं कि भाई आप पढ़ रहे हो और वो सारी चीज़ें इसमें नहीं आ रही। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपको जो अपने 11th में 12th में जो भी पढ़ाई की, जो भी आपके पास नोटबुक हैं वो अपने साथ ले आना। किन को बोल रहा हूँ ये बात, वो उन लोगों को बोल रहा हूँ जो जिन्हें 11th और 12th पास करके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, और जिन्हें 10th के बाद 11th जो 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आसानी से अपने अगस्त से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर लेना, क्योंकि ज़रूरी रहेगा। क्योंकि अगर आप पहले अगस्त से पढ़ाई स्टार्ट कर लेना, अपने यूट्यूब चैनल कहीं से भी अपने स्टार्ट कर देना फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई। ठीक है, तो याद रखना। वही मैं बात करूँ दूसरी, वो है बुक कॉलेज लाइब्रेरी से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। अब आपको जो बुक मिलेंगी, जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की जो बुक होती हैं वो कहाँ से मिलेंगी, तो वो आपको लेनी नहीं है। वो आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह हैं, बुक वगैरह हैं, वो सारी आपको लाइब्रेरी से प्रोवाइड कर दी जाती हैं पॉलिटेक्निक कॉलेज से। ठीक है, अच्छा, वहीं तीसरी में बात करूँ, वो आपका 5 कॉपी ले जाएँ, पेन, कटर, रबड़ सारी चीज़ें। तो आपको 5 कॉपी लेके जानी है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में फर्स्ट में पढ़ाई करोगे तो 5 सब्जेक्ट होते हैं, तो जैसे कि उन सारी चीज़ों की आपको एक-एक कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, नोटबुक बुक वगैरह सारी चीज़ें आपको लाइब्रेरी से प्रोवाइड कर दी जाती हैं। एंड अपने साथ में पेन वगैरह भी लेके आना है, और पेन है, कच्ची पेन है, और आपका रबर है, कटर है, ये सारी चीज़ें आपको लेके आनी है अपने साथ पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ ले जाना है। एंड चौथी में बात करूँ तो अपने बुखार की दवा लेकर जाना है। पैरासीटामोल ले जाना, गोली टैबलेट है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई जब आप नए नए जाओगे किसी कॉलेज वगैरह में तो वहाँ का कल्चर वगैरह जो भी है वहाँ नहीं सूट वगैरह करता नहीं करता, तो इस वजह से अपने आपको दवा वगैरह मेडिटेशन वगैरह भी लेके आना, मेडिटेशन वगैरह। ठीक है, तो वही बात करूँ मैं आपकी 5 चीज़ें, वो है खाने के लिए थाली, चम्मच, गिलास वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ लेके आना। क्यों लेके आना, क्योंकि वहाँ पे मिलती तो है घर, लेकिन आप खुद का अपना यूज करोगे अच्छे से तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अपने घर से गिलास, चम्मच, थाली वगैरह जो भी खाने पीने के लिए जो भी आइटम्स वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ें अपने साथ ले जाना, और जो भी अपने खाने पीने की जो भी आइटम्स वगैरह अपना ले जाना साथ। ठीक है, और मैंने जो भी चीज़ें थी, जो भी सारी चीज़ें थी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, बता दी हैं कि आपको घर से क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या क्या लेके आना, क्या क्या नहीं लेके आना है। और ज़्यादा कोशिश करना कि ये सारी चीज़ें अपने घर से ही लेके आना, क्योंकि वहाँ पे जाओगे तो आपको लोकेशन वगैरह नहीं पता होगा, बाज़ार वगैरह नहीं पता होगा,
और वहाँ पे जाओगे तो आपका पैसा वगैरह खर्च भी होगा, तो पहले से ही अपने 1 से 2 दिन पहले ही सारी चीज़ सेटअप कर लेना, अपना एकदम बैग वगैरह रेडी कर लेना। और क्योंकि आप एकदम खुश भी होंगे, क्योंकि आप फर्स्ट बार अपने हॉस्टल में जा रहे हो। अगर आप नवोदय या फिर कोई सैनिक स्कूल वगैरह के स्टूडेंट्स हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप पहले रहे हो हॉस्टल में। अगर आप नहीं रहे हो तो आप पहली बार जा रहे हो तो आपको बहुत एक्साइटेड होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो भाई ये सारी चीज़ पैक कर लेना, मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगता है भाई। फील बहुत अच्छी जर्नी होती है पॉलिटेक्निक करने में। अगर पॉलिटेक्निक अच्छे तरीके से अगर आप करो तो बहुत अच्छा जर्नी है, और बहुत बढ़िया आप अपना करियर को ग्रोथ दे सकते हो इस पॉलिटेक्निक से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने भाई आपको ये बता दी कि आपको पॉलिटेक्निक कॉलेज में कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है और डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके आना है, ये सारी चीज़ें। अब मैं आपसे एक चीज़ और बोलूँगा कि क्या चीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखो भाई, अगर आप पॉलिटेक्निक की पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई आपने स्टार्ट कर दी है, 1 अगस्त से आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर दोगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की, तो कोशिश करना है आपको साथ ही साथ कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन ज़रूर करना। क्योंकि आप अगर 3 साल किसी भी, मैंने इस पे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप वीडियो जाके भी देखना, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आपको तैयारी कर देना स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि मान लो आपका सपना रेलवे एलपी बनना है, तो आप एलपी की तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको जेई बनना का सपना, तो जेई बनने की स्टार्टिंग तैयारी कर दो। या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको जाना हो जिसके लिए आपको पॉलिटेक्निक कर रहे हो भाई, उस चीज़ के लिए अभी से आप मेहनत करना स्टार्ट कर देना। जिससे फ़ायदा ये होगा कि आपको आपकी पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर तक खत्म होने तक आप अपने अच्छी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे मैंने आपको प्रॉपर डिटेल्स बताई, और आपको इधर से डिटेल्स बताई, और कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे स्टार्टिंग करनी है, सारा कुछ बता रखा है। और जिस भी टॉपिक्स आपको रिलेटेड वीडियोज हैं वो मैंने सारे डाल रखे हैं यूट्यूब चैनल पर। हमारे यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। जो इस यूट्यूब चैनल का नाम है मेरा लोको पालेटर हूँ, उसको सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और इस वीडियो जो आपने देखी वीडियो को लाइक कर लेना। और अगली वीडियो किस टॉपिक्स पे चाहिए उसको भी कमेंट करना, कि तभी मैं आपको एक वीडियो अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँगा जिस टॉपिक को रिलेटेड दिक्कत भी हुई हो। कोई भी सेमेस्ट्री पढ़ाई हो, कोई भी आप दिक्कत प्रॉब्लम हो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी से कोई भी दिक्कत डाउट्स हो, आप क्लियर पूछ सकते हो कि प्रश्न मैं कर रहा हूँ, इस वजह से आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। एंड और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट जरूर करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियोज़ में। जब के लिए जय हिंद, जय भारत।